तुमने रॉक्सैन को देखा है कहीं? नहीं शाह, वो कुछ तो कह रही थी कि वो आपके लिए कुछ करने जा रही है। शाह आ गए शाह। आप गई नहीं या वापस आ गई मलिका? मैंने कहा था मुझे अकेला छोड़ दो। बेशक तुम शाह हो, बेशक जो चाहे कर सकते हो, किसी को भी हुक्म सुना सकते हो और हर एक को तुम्हारे हुक्म की तामील भी करनी होगी, मुझे भी। लेकिन तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है कि ये तुम्हारी हालत किसकी वजह से है। किसकी वजह से तुमने अपने वफादार सिपह सलार क्लीटस को खत्म कर दिया? और कौन मलिका? मैं खुद। नहीं अलेक्जेंडर, खंजर भले ही तुम्हारा था, लेकिन उस खंजर पर धार देने वाला कोई और ही था। वो नामुराद बारसिंह। उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि तुम क्लीटस को मौत की बाहों में सुला दो और खुद नशे के आगोश में चले जाओ, और ताकि तुम्हारी ऐसी हालत में वो तुम्हारा भी कत्ल कर सके। साबित हो गया कि तुम एक बदसात हो अलेक्जेंडर। बदसात बाकी बदसात औलाद हो तुम। अपनी मां को जानकर मैंने समझा कि औरतों की काबिलियत को कभी कम नहीं समझना चाहिए, और हमेशा सोचता रहा कि मेरी मां से ऊपर कोई नहीं जा सकता। पर यकीन मानो बारसिंह, तुमने मुझे हैरान कर दिया है। खुशनसीब हो जो हैरान कुछ और वक्त की ही देरी थी, वरना अभी मौत की गोद में सो रहे होते। भूलो मत बारसिंह, तुम किससे मुखातिब हो? देवता ज़्यूस का बेटा हूं मैं, अलेक्जेंडर, जिसे मिटाना नामुमकिन है। मुझ जैसा ना कोई कभी हुआ है, ना कोई है, और ना ही कभी होगा। जो ख्वाब में खुद को खुदा मान बैठे, उसका क्या किया जा सकता है? हाँ अलेक्जेंडर, अगर तुम में सलाल होता तो पूरत से बचने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मुझसे शादी नहीं करते तुम। अगर तुम खुदा होते तो यूं सारी सेना को जंग की आग में नहीं झोंकते। और अगर तुम में हिम्मत है तो मार डालो मुझे। क्या हुआ अलेक्जेंडर, मारोगी नहीं मुझे? कत्ल करो मेरा, मार डालो। हमेशा से मैंने एक अनचाही जिंदगी जी। एक औरत होने पे मेरे साथ हर कदम पर ज्यादती की गई, हर मुकाम पर मेरा इस्तेमाल किया गया। पहले मेरे वालिद ने,
और अब तुमने मुझे अपनी आवाज कभी उठाने नहीं दी। मैंने आजादी कभी महसूस ही नहीं की, पर अब मैं महसूस करूंगी। अब मैं बोलूंगी अलेक्जेंडर, और अगर वाकई तुम एक खुदा की औलाद हो तो खत्म कर दो इस कहानी को, मार डालो मुझे। तुमने मुझे मेरे अजीज और वफादार का कत्ल करने पर मजबूर किया। ये मत समझना बारसीन कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा। तुम्हारा खात्मा होगा, पर इतनी आसानी से नहीं। बहुत थक गई होंगी। क्या जब से पकड़ी गई हो तब से सो भी नहीं पाई हो? और बेशक हेफेस्टियन ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी होगी। तुम मलिका हो मेरी। तुम्हें इस तरह टूटा और थका देखना बहुत बुरी बात है। मां, अपनी कनीजों से कहिए कि इसे दूध और इत्र से नहलाएं। इसकी जुल्फों को महकाएं। शाही और बेशकीमती लिबास इसे पहनाए जाएं और शाही जेवर से इसके पूरे बदन को सजाया जाए। अलेक्जेंडर की मलिका हो तुम बारसीन, खूबसूरत तो तुम्हें दिखना चाहिए। और घबराओ मत, तुम्हारी तमाम नफरत के बदले तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक तोहफा है। तुम्हें एक किस्सा सुनाना है जिसके लिए तुम्हें मलिका दिखना जरूरी है। इसलिए जब तक मैं लौट कर आऊं तैयार रहना बारसीन। रॉक्सेन! रॉक्सेन! ये रॉक्सेन यकायक कहां गायब हो गई? कहां जा सकती है वो? ये लो, ये तक्षशिला का प्रमाण पत्र है। इससे साबित होता है कि तुम तक्षशिला की शहरी हो। इसके जरिए तुम्हें तक्षशिला से बाहर निकलने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। और ये आम शहरियों का लिबास, मजमे में घुलना मिलना आसान होगा। इससे पहले कि अलेक्जेंडर को मेरी गैर मौजूदगी का एहसास हो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। तुमने रॉक्सेन को देखा है कहीं? नहीं शाह, लेकिन वो कुछ तो कह रही थी कि वो आपके लिए कुछ करने जा रही है, या फिर शायद आप दोनों के लिए। ठीक से सुन नहीं पाया था। मगर मैंने तो कुछ नहीं मांगा था। कुछ तो गड़बड़ है। आओ मेरे साथ हेफेस्टियन।
देखना इस बार फिर से काली वाली पिटेगी। शाह आ गए शाह। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अलेक्जेंडर? मैं यहाँ रॉक्सेन को ढूंढने आया था माँ। वो छावनी में भी कहीं नहीं है। अपनी बीवी के लिए इतना जुनून ठीक नहीं है अलेक्जेंडर। तुम शाह जलाल और एक आम शौहर की तरह फिक्रमंद हो। बेफिक्र रहो। रॉक्सेन अल खनून गई है और बहुत ही जल्द तुम्हारे पास लौट आएगी। अल खनून? वो तो बैक्टीरिया के पास है। वो इतना दूर क्यों गई है? कम से कम 3-4 दिन लगेंगे लौटने में, और उसने किसी को खबर भी नहीं दी। प्रोफेसर ने मुझे कहा कि वो मेरे लिए कुछ मांगने गई, पर मेरे लिए क्या? हाँ अलेक्जेंडर, वो तुम्हारे लिए ही कुछ करने गई। वो तुम्हारी सलामती की दुआ मांगने के लिए गई। ऑक्सस नदी के पास ज़्यूस के मंदिर अल खनून, और वो मुझे इत्तला भी करके गई। तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। माँ हो ना, तुम्हारी परेशानी देख ही नहीं गई। पर आपको पूरा यकीन है कि वो? बेशक तुम परेशान थे, और हाल ही में जो तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ उसको देखकर वो सिहर सी गई थी, इसलिए इबादत करने इतनी दूर गई है। तुम फिक्र मत करो, वो जल्दी वापस लौट आएगी। ठीक है। अलेक्जेंडर, फिलहाल अपना ध्यान रॉक्सेन से हटाओ। मैं ये देखने को बेताब हूँ कि तुम बारसीन के साथ क्या करने वाले हो। कुछ ऐसा जिससे वो ताउम्र याद रखेगी।